जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे, दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार। बेसिक मेडिकल डाटा। हम लोगों का जो शरीर है, उस शरीर को जानने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है बेसिक मेडिकल डाटा। अभी हम लोग एक दूसरा चीज़ के बारे में जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको इंग्लिश में बोलोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, यूरिन। इसको शुद्ध हिंदी में बोलोगे तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मूत्र। और अगर पाती लैंग्वेज में बोलोगे तो फिर तो कुछ भी बोल सकते हो, सुसु, पेशाब, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, हंसने का बात नहीं है। जो साइंस पढ़ेगा, जो अच्छा ज्ञान लाभ करेगा, उसको शर्माना नहीं चाहिए। हम लोगों ने जब साइंस पढ़ा था, जब बायोलॉजी पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था, हम लोग शर्माते थे। तो हमारी टीचर ने भी यही कहा था, अगर साइंस पढ़ना है, और मैं ये ऐड कर रहा हूँ, अगर ज्ञान लाभ करना है तो शर्म से कुछ नहीं होगा। सीधा पाती भाषा में बोलो जिसको लोग समझे। तुम मूत्र बोलोगे तो शायद बहुत लोग समझेंगे नहीं, तुम बोलोगे पेशाब, सब समझेंगे। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करे, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। 24 घंटे में एक हेल्दी इंसान 4 से 6 बार मूत्र, यूरिन पास करता है, सुसु करता है। अगर वो 4 से 6 बार सुसु करता है तो बहुत अच्छा है, हेल्दी है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर जी के पास जाओ, वैद्य जी के पास जाओ और पता करो। और अगर ज़्यादा ही कर रहा है तो 10-12 बार कर रहा है तो और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तुम लोग अपने आप पता कर सकते हो। 4 से 6 बार ठीक है, 4 बार, 6 बार ठीक है, 5 बार ठीक है। ज़्यादा हो रहा है 10-12 बार, 2 मिनट बैठ रहा है फिर जा रहा है, 2 मिनट बैठ रहा है जा रहा है, या फिर कभी जा ही नहीं रहा है। स्वस्थ आदमी का जब पेशाब है वो जब करते हो तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा और उसमें बदबू भी नहीं होगा। अगर पेशाब में बदबू है तो सोचो पेशाब में कुछ प्रॉब्लम है, और अगर दर्द हो रहा है पेशाब करने में तब भी सोचो पेशाब में कुछ प्रॉब्लम है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर बदबू आ रहा है तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहला काम क्या करो, बहुत पानी पियो। पेशाब को कंट्रोल में रखने के लिए एक रामबाण है, पानी। बहुत पानी पियो, देखना पेशाब अपने आप ठीक हो जाएगा। जलन के लिए भी वैसा ही है, सबसे पहले तो पानी पी लो, उसके बाद डॉक्टर या वैद्य जो बोलेगा उसको करो, लेकिन सबसे पहले पानी पियो। अगर पेशाब थोड़ा थोड़ा पीला है तो सोचो जी कि पानी की कमी के कारण हुआ है। अगर बहुत ज्यादा पीला है तो सोचो जी कि हेपेटाइटिस हो गया, यानी जॉन्डिस हो गया, तो तुम्हारा लिवर खराब हो गया, इसलिए पेशाब एकदम डीप पीला हो रहा है। अगर सोचो पेशाब का रंग लाइम वाटर जानते हो, नींबू पानी, शिकंजी के रंग का हुआ, मतलब सफ़ेद भी नहीं लेकिन थोड़ा धुला धुला सा सफ़ेद सा, लाइम वाटर शिकंजी के रंग का हुआ, तो सोचो तुम्हारे पेट में कीड़े हैं, कीड़े। तो तुम बथुआ साग खाओ या कुछ और कुछ करो, लेकिन अपने कीड़ों को मारो। अगर तुम्हारे पेशाब का रंग लाल हुआ तो सोचो जी कि तुम्हारी जिंदगी का लाल बत्ती जल रहा है, डॉक्टर के पास जल्दी भाग के जाओ, अंदर बहुत बीमार कुछ खराबी हुआ है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करे, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। ये जो हमारे दुनिया में, हमारे देश में एक सेंसस होता है, एक गणना होता है, कितने लोग हैं, उसमें से कितने को क्या बीमारी है, कैसे हैं, कितना उम्र है, क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पैदा होने वाले हैं, बहुत कुछ होता है। हर 10 साल में एक बार होता है। 2001 के सेंसस के हिसाब से स्वास्थ्य का अगर हम लोग देखें तो 112 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। अब मुझे पता नहीं झोपड़पट्टियों में या फिर बस्तियों में पता नहीं कितना होता है सेंसस, या लोग कितना सच बताते हैं या फिर क्या है, लेकिन सेंसस के हिसाब से 112 करोड़ लोग हैं। उसमें से जो स्वस्थ लोग हैं वो है 25 से 30 करोड़। उसके सिवा सब बीमार हैं, किसी ना किसी तरह का बीमारी उनके अंदर है। जैसे कि 5 करोड़ को डायबिटिक्स है,
12 से 13 करोड़ को कोई ना कोई लंग्स का, फेफड़े का बीमारी है, सांस का बीमारी है। 15 से 16 करोड़ का हड्डियों का बीमारी है, कोई ना कोई हड्डियों का बीमारी है। और 20 से 22 करोड़ का आंखों का प्रॉब्लम है। तो सोचो कितना ज़्यादा है आंखों का प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट तो खर्चा करता ही है, डॉक्टर्स भी बहुत हैं, लेकिन अगर हम लोग सेंसस के हिसाब से देखें तो डॉक्टर बहुत नहीं है। डॉक्टर कितने हैं और कितने लोग हैं हमारे देश में जिनको हम लोग ने सेंसस में गिना है, उनकी बात तो हम लोग कर ही नहीं रहे जिनको सेंसस में गिना ही नहीं है। उस सेंसस के हिसाब से 27 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ठीक है, इनके डॉक्टर्स हैं 27 लाख। उसके साथ और 23 लाख अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। इन दोनों को मिला लो 50 लाख डॉक्टर और 87 करोड़ लोग बीमार हैं। अब एक नॉर्मल डॉक्टर एक दिन में कितने लोगों को देखेगा? एक दिन में एक डॉक्टर 50 मरीज देखता है। 50 नामुमकिन है, लेकिन हम लोग सोच लेते हैं 50 है, हमारे कैलकुलेशन के अच्छे के लिए। 50 मरीज को अगर एक डॉक्टर देखता है और अगर 50 लाख डॉक्टर है, तब क्या होगा? डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशो है वो है एक डॉक्टर को एक 174, एक डॉक्टर को 174 पेशेंट्स देखने चाहिए एक दिन में। लेकिन एक डॉक्टर 50 पेशेंट से ज़्यादा देख नहीं सकता है अगर ठीक से देखे तो कितने लोग स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोग स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पा रहे हैं। इस रेट में अगर चिकित्सा होता रहे इस रेट में, तो फिर सोचो जो कि कितने बीमार स्वस्थ रह पाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को जानना है जो कि स्वास्थ्य क्या है, किस तरह से हम लोग खुद अपने आप स्वस्थ रह सकते हैं। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। चरक एक बहुत बड़े आयुर्वेद के मुनि थे, वैद्य से भी बड़े, जिनको मुनि बोला जाता है। तो आयुर्वेद के बारे में जब बोला जाता है तो चरक से कंपेयर किया जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेदिक बोला जाता है। तो मॉडर्न ज़माने में ऐसे ही एक वैद्य हैं जो पुणे में रहते हैं, जिनका नाम है हार्डिकर के हिसाब से 200 साल पहले 8% लोग बीमार थे। 200 साल पहले 8%, 100 में से 8 लोग बीमार होते थे, और अभी कम से कम 75% to 80%, और वो तो 2001 का सेंसस था, अभी 2011 के सेंसस में पता नहीं क्या निकलेगा। मेरे ख्याल से तो 85% लोग, मुझे तो अधिकतर लोग बीमार दिखते हैं। 85% लोग बीमार होंगे अभी, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं। तो क्या ऐसा था जो उस ज़माने में, आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज़ों का ज़माना शुरू ही हुआ था, तब के आंकड़ों के हिसाब से, तब के काउंटिंग के हिसाब से, अंग्रेज़ों का ही काउंटिंग है, उसके हिसाब से 8% लोग बीमार थे, और अभी नियरली 85% लोग बीमार हैं, 80 to 85%। ऐसा क्या है? तो अगर ऐसा है तो फिर ये हो सकता है जो कि शायद उस ज़माने में हम लोग जो खाते थे, जो हम लोगों का लाइफस्टाइल था, जो हम लोगों का ज़िंदगी था, वो शायद बहुत अच्छा था, जो आजकल के ज़माने में हम लोग नहीं करते हैं। आजकल के ज़माने में हम लोग डिपेंड करते हैं ख़राब चीज़ों के ऊपर, और उसको खुशी खुशी करते हैं, और फिर खुशी खुशी डॉक्टर के पास जाते हैं और खुशी खुशी पूरा अपना ज़िंदगी का पूंजी लुटा देते हैं। तो इस हालात में हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो कि हम लोगों को अपना स्वास्थ्य खुद ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि 15% बीमारी ही ऐसी होती है जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट जो जानता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। 85% बीमारी हमारे देश के हिसाब से, हमारे मुनियों के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से 85% बीमारी हम लोग खुद ही ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सावधानी बरत के।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। कम से कम 85% बीमारियों के लिए, 15% बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, इमरजेंसीज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा बहुत कुछ खराब बीमारी हो गया है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। अधिकतर खराब बीमारी के लिए में तो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास दवाई नहीं है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ वाग्भट के बारे में। वाग्भट जो थे वो चरक, आचार्य चरक जो थे, चरक मुनि जो थे, उनके शिष्य थे। चरक ने क्या किया, चरक ने जितने भी ये जो मेडिकल साइंस जो है, इसके जितने भी सूत्र जो लिखे हैं उसको संस्कृत में एकदम बहुत ही एकदम अच्छे संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से लिखा। अब वाग्भट जो उनके शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, उसको सिंपल लैंग्वेज में, जो आम आदमी का लैंग्वेज है, आम आदमी का भाषा है, उस भाषा में उसको ट्रांसलेट किया। और उसने खाली ऐसे ही ट्रांसलेट करके लिखा नहीं, उसने एक एक सूत्र को कई साल, 10, 20, 25, 30, 40 साल तक उसने उसका रिसर्च किया। वाग्भट ने बोल दिया एक चीज, खाने के बाद पानी मत पियो 1-2 घंटे तक, तो उसने, अगर चरक ने ऐसा बोल दिया तो वाग्भट ने उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसको जाना, उसको परखा, उसको लोगों के ऊपर परखा। तो वाग्भट जो थे वो 135 साल तक जिंदा थे और उनको कोई बीमारी था ही नहीं, कोई बीमारी उनको नहीं थी। और उन्होंने इच्छा मृत्यु लिया। वाग्भट ने इच्छा मृत्यु लिया क्योंकि उन्होंने सोचा ये शरीर मेरा बहुत पुराना हो गया है, इस शरीर को अब छोड़ दो, नए शरीर को जाओ, नए शरीर में जाओ। इसलिए उन्होंने इच्छा मृत्यु लेके उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो वाग्भट ने क्या किया, 2 किताब लिखा, जैसे मैंने बताया, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्राम। अष्टांग हृदयम में सूत्र लिखे और अष्टांग संग्राम में सूत्र लिखे, पूरे मिला के 6000 सूत्र हैं। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अगर हम लोग स्वस्थ बनना चाहते हैं तो 2 चीज अगर हम लोग जाने तो हम लोग स्वस्थ बनने तक जा सकते हैं, स्वस्थ हम लोग बन सकते हैं। एक चीज क्या है, अपने शरीर को जानना है। शरीर, मेरे शरीर में क्या है, मेरे शरीर की क्या ज़रूरत है। मुझे उस हवा में मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे सर्दी में जाने से, जहाँ पे बहुत सर्दी है वहाँ पे जाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे गर्मी में जाने से प्रॉब्लम होता है, ये मेरा प्रॉब्लम है। अपने शरीर को पहचान लेना है। और दूसरा तरीका है शरीर को पहचानने के लिए, जो कि शरीर के अंदर क्या है, कहाँ मेरा हार्ट है, कहाँ मेरे लंग्स हैं, कहाँ मेरा स्टमक है, कहाँ मेरा किडनी है, कहाँ मेरा लिवर है। अपने शरीर को जानो। मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से अलग है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ जो कॉमन है वो तुम्हारे शरीर में भी है और मेरे शरीर में भी है। और दूसरा चीज़ है अपने खाने को पहचानो। तुम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। तुम जो खाते हो वैसा ही तुम बनते हो। तुम अच्छी चीज खाओ, स्वास्थ्यवर्धक चीज खाओ, तुम वैसे ही बनोगे। तुम अभी खून खराबा का चीज खाओगे, मांस खाओगे, मछली खाओगे, खून करके खाओगे, उसको काट के खाओगे, जिंदा मछली खाओगे, जिंदा मुर्गी खाओगे, जिंदा और भी तरह का चीज खाओगे, तो क्या बनोगे, तुम हिंस्र बनोगे। तुम जानवरों में देखो, जो जानवर दूसरे पशुओं को खाते हैं उन लोग कितने हिंस्र होते हैं, कितने मतलब क्या बोलते हैं हिंस्र को, वायलेंट होते हैं। जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं उन लोग बहुत वायलेंट होते हैं, उनसे सब डरते हैं। जैसे कि एक शेर है, कितने लोग जाएंगे शेर को एक मुर्गी के जैसे प्यार करेंगे, करोगे? लेकिन एक गाय है या एक खरगोश है, गाय ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, उसको तुम बमकाओगे तो सींग ही मारेगा, तुमको खा तो नहीं जाएगा। एक खरगोश है, खरगोश और क्या करे, कितना तुमको काटेगा, काटेगा तभी जब तुम उसको काटोगे, नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक शेर के पास जाओ, जाके देखो कितना मज़ा आता है। तो तुम अगर शेर के जैसे दूसरे जानवरों को खाओगे
या लोमड़ी के जैसे दूसरे जानवरों को पाओगे, खाओगे तो तुम लोमड़ी जैसे ही बनोगे, तुम शेर जैसे बनोगे, तुम हिंस्रो बनोगे। एक हाथी को देखो, कितना दुल दुल के जाता है, उसको कितना कुछ करो, शेर की पीठ में कोई बैठ के जा सकता है? तो फिर तुम जो खाओगे वही तुम बनोगे। तो तुम क्या खाते हो, तुम्हारे अंदर क्या चीज़ जा रहा है, इस पे तुम नियंत्रण करो। क्या क्या नियंत्रण है, अब मैं पूरे 6000 सूत्र तो नहीं बता सकता क्योंकि जानता भी नहीं हूँ, तो कुछ कुछ बताता हूँ। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। तो जब हम खाने को पहचानेंगे तो खाने को क्या पहचानेंगे? खाना कहाँ पे है? खाना किचन में है, बावर्ची खाने में है। तो सोचो हमारे किचन में ऐसा क्या है, क्या नहीं है? हमारे भारतीय किचन में सब कुछ है जिसे हम लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसे हम लोग आजकल नहीं मानते हैं क्योंकि हम लोग फिरंगी हो गए हैं। रंग काला है लेकिन अकल फिरंगी हो गया। लेकिन तुम ये सोचो जी कि अंग्रेजों के किचन में क्या है, उनका अपना क्या है? वही रोटी है, उसको सड़ा के डबल रोटी बना लेते हैं। रोटी को सड़ा के डबल रोटी बना लेते हैं, वही प्याज है, आलू है। प्याज को रोटी के साथ, डबल ब्रेड के साथ खा लिया, उसको पिज़्ज़ा बना लिया, उसको बर्गर बना लिया, वही चीज़ डाल दिया, या फिर गोश्त है, डालो, काटो, खाओ। उसको ब्रेड के साथ खा लिया, उसको इसमें बना लिया, उसको लंबा कर लिया, उसको गोल कर लिया, उसको टुकड़ा कर लिया, यही चीज़ है। तो उनके पास कुछ खाने को है नहीं, इसलिए इन लोग जब देखते हैं भारत के पास इतना कुछ है, एक एक चीज़ जिसको लोग मसाला बोलते हैं, असल में मसाला वर्ड भारतीय वर्ड नहीं है, हम ये हिंदी या संस्कृत वर्ड नहीं है, मसाला वर्ड आया है अरब से। इसके पहले हम लोग मसाला नहीं बोलते थे, हम लोग औषधि बोलते थे। मेथी, दालचीनी, लौंग, ये मसाला नहीं था, ये तो अरब वालों ने ये मसाला वर्ड लाए हैं। ये सब औषधि था क्योंकि एक्चुअली में ये औषधि है। क्योंकि अब तुम मेथी जब खा रहे हो, मेथी में इतने गुण हैं जो किसी भी एक एलोपैथिक के दवाई में नहीं है। मेथी में इतने गुण हैं, बोलते हैं ना एलोपैथिक के दवाई में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक दवाई खाओ उससे 10 बीमारी और हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेद में साइड बेनिफिट्स हैं। एक दवाई खाओ, एक मेथी खाओ, उससे एक बीमारी नहीं कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इस तरह से है। तो सबसे बड़ा अनुसंधान, रिसर्च का जगह है किचन। किचन में सबसे ज़्यादा अनुसंधान हो सकता है हमारे देश के किचन में। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। वाग्भट के हम लोग कुछ सूत्रों को जानते हैं। एक सूत्र है उनका, कई सूत्रों में से 6000 सूत्रों में एक सूत्र ये है, जो खाने को जब भी पकाओ और खाओ, सूरज की रोशनी आनी चाहिए और हवा आनी चाहिए। जब भी खाना पकाओ और खाओ, उसमें सूरज की रोशनी आनी चाहिए और हवा आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? सूरज निकलने के बाद खाओ, सूरज डूबने से पहले खा लो। जब सूरज डूबा हुआ रहता है तो मत खाओ, पहला चीज। दूसरा चीज, इस तरह से खाना मत बनाओ जहाँ पे हवा नहीं आ सकता है और सूरज की रोशनी नहीं आ सकती है। यानी प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर क्या होता है? प्रेशर कुकर में खाना डालो, पानी डालो, सब कुछ डालो, मसाला डालो, सब कुछ डालो, बंद कर दो, कुकर का सीटी लगा दो। वो सीटी मारेगा, औरत लोग दौड़ के आएगी, खाना पक गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? हवा नहीं गया, और क्या हुआ? उसमें सूरज की रोशनी नहीं गई। इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, ये चीज हम बाद में देखते हैं। फिर दूसरा चीज क्या है जिसमें सूरज की रोशनी और हवा नहीं जाती है? वो है रेफ्रिजरेटर, जिसको लोग बोलते हैं फ्रिज। फ्रिज में खाना रखो, आइसक्रीम या कोई और खाना। आइसक्रीम तुम सूरज की रोशनी में रखो, दूध बन जाएगा, आइसक्रीम नहीं रहेगा। फ्रिज में रखा हुआ खाना
मत खाओ। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना। आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें भी खाना जब बनता है उसमें भी हवा नहीं जाता है, सूरज की रोशनी नहीं जाती है। तब बोला जाता है जो कि जिस खाने में सूरज की रोशनी नहीं जाती है और हवा नहीं जाता है वो है स्लो पॉइजन। दो तरह का जहर होता है, एक होता है खाओ और जाओ पटोल के खेत में पटोल तुलने, और दूसरा है खाओ धीरे धीरे मर जाओ, बीमारियां हो के परेशानियां हो के धीरे धीरे मर जाओ। तो जिस खाने में सूरज की रोशनी नहीं है, जिस खाने में हवा नहीं है, उस खाने को ना खाओ। तो फिर क्या खाओ? प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना मत खाओ, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना मत खाओ, माइक्रोवेव ओवन में रखा हुआ खाना मत खाओ। और भी कोई चीज़ है जिसमें तुमने देखा है पहले ज़माने में माँ बहन लोग या फिर दादी नानी लोग जब खाना बनाती थी उसको ढक ढक के नहीं बनाती थी। आजकल हम लोग पैसा इतने कंजूस हो गए हैं, पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं। ढकने से क्या होता है, जल्दी पक जाता है। जल्दी पकने से क्या होता है, ईंधन बचता है, गैस बचता है, बहुत कुछ बचता है। ढक ढक के पकाते हैं, नहीं, ढक ढक के नहीं पकाना चाहिए। हर एक चीज़ के पकने का एक वक्त होता है, उसको वो वक्त देना पड़ता है। जैसे मैं बताता हूँ, प्रेशर कुकर में हम लोग अधिकतर क्या बनाते हैं, दाल बनाते हैं, दाल या फिर कोई भी और चीज़ बनाते हैं प्रेशर कुकर में जो जल्दी पक जाए। अब लोग बोलते हैं जो कि प्रेशर कुकर में हम खाना बनाएंगे तो उससे क्या लाभ है, तो प्रेशर कुकर में खाना बनाने से वक्त बचता है। अब लोग वक्त बचने से क्या करते हैं, सास भी कभी बहू है देखते हैं, इसका उसका निंदा चर्चा करते हैं, इसका बदनामी, उसकी सास का बदनामी, उसकी बेटी का बदनामी, उसके पति का बदनामी, या फिर गए कहीं पे घूमने गए, ये कर रहा वो किया। वक्त बचा के, अभी तो तुम थोड़ा बहुत वक्त बचा ले रहे हो, लेकिन उससे जो बीमारियां आ रही है, मैं तुम लोग को बताऊंगा प्रेशर कुकर में खाना बनाने से रिसर्च किया हुआ है कितनी बीमारियां होती हैं। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना। आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अब सोचो जो कि दाल है, एक दाल है अरहर की दाल। अरहर की दाल पकने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। मसूर का दाल होता है वो जल्दी पक जाता है। अब मसूर के दाल को देखो, जो कि मसूर का दाल खेत में कितने देर में पक रहा है, खेत में 3, 4, 5 महीने में पक रहा है, जल्दी पक रहा है। अरहर का दाल खेत में पकने में बहुत टाइम लगा रहा है। कितना टाइम लगा रहा है, 7-8 महीना लगा रहा है अरहर का दाल पकने में। तो इन्हीं सूत्रों के हिसाब से ये है जो कि जिस चीज़ को खेत में पकने में जितना ज़्यादा वक्त लगता है, उसको तुम जब खाना बनाओगे उसको पकने में भी उतना ज़्यादा वक्त लगेगा। ये नियम है, इस नियम को तोड़ोगे तो कुदरत तुम्हारा अंदर का नियम तोड़ेगा। फिर तुम वक्त बचा के टीवी देखोगे, वक्त बचा के निंदा चर्चा करोगे, वक्त बचा के ब्यूटी पार्लर जाओगे, और यहाँ पे आगे देखोगे जो कि इतना वक्त, इतना बीमारियाँ हो गया जो कि तुम बस हॉस्पिटल में ही बैठे रहो। तो इसीलिए तो अरहर का दाल जो है, अरहर के दाल को पकने में बहुत वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो उसको कुकर में हम लोग पका लेते हैं। अब कुकर में क्या होता है, कुकर में क्या होता है, नीचे से आग लग रहा है। कुकर में दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम पहले बताते हैं, दूसरा प्रॉब्लम है एल्यूमिनियम का, वो हम बाद में जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम क्या, नीचे से आग लग रहा है। आग लगने से क्या, पानी है उसके अंदर, पानी वाष्प बन रहा है, माने वेपर बन रहा है, पानी वेपर बन रहा है ना, तो वेपर बन के ऊपर जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है पानी। अब निकल नहीं पा रहा तो फिर वापस आ रहा है प्रेशर यहाँ से, प्रेशर वहाँ से। सो तो जहन्नुम में पहुँच गया दाल, पूरा एकदम, मतलब जहन्नुम में दाल का एकदम पहुँच गया। अब जहन्नुम में पहुँच के कोई अच्छा काम करेगा, जहन्नुम में पहुँच के तो वही सड़ेगा। तो क्या हो रहा है, नीचे से आग का प्रेशर
ऊपर से पानी के वाटर वेपर का प्रेशर, इससे क्या होता है, दाल पकता नहीं है। पकना एक चीज़ होता है और फट जाता है दाल। दाल के ऊपर जब प्रेशर बहुत पड़ेगा तो दाल क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। फटना अलग चीज़ है, पकना अलग चीज़ है। अब इसी दाल को क्योंकि वो फट गया है, तुम उसको देखोगे, देख के सोचोगे दाल पक गई, दाल गल गई। पहले ज़माने में मैंने देखा है गाँव में लोग क्या करते हैं, तालाब का पानी होता है ना, तालाब का पानी लेके उसमें दाल गलाते हैं, चावल बनाते हैं। इतना बढ़िया चावल बनता है, इतना बढ़िया दाल बनता है, जो खाओ तो बस अपना भी हाथ चाटो, बनाने वाली का भी हाथ चाटो।